मैं आपका परिचय कराती हूँ खास मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आचार्य विक्रमादित्य जी। हिंदू धर्म गुरु हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ शिवम त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक, इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी साहब, अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम फाउंडेशन एसोसिएशन के, माफ कीजिएगा, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और आप देख पा रहे हैं प्रकाश जोशी जी, हिंदू धर्म गुरु, भी इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। सबसे पहले मुझे लगता है ये जो बयान आया है मौलाना अरशद मदनी का, इस पर आपकी राय। विक्रमादित्य जी, आपसे शुरू करते हैं सर। देखिए, जिस प्रकार का बयान आया है मौलाना जी, मेरे को बड़ा विचित्र लग रहा है कि इसमें दिक्कत क्या है। हाँ, भाई एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि फर्क ही नहीं, सनातन यही तो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब कुछ एक ही है, फर्क कहाँ है। अलग अलग मत मतांतर के लोग उसको अपने अपने रूप में, अपने अपने नाम के अनुसार से, अपने अपने ज्ञान के अनुसार से उस बात को बोलते हैं। लेकिन पल में तोला पल में माशा वाली स्थिति जो है वो दिक्कत कर देती है। एक जगह तो आप बोलते हैं हम रहेंगे, एक जगह बोलते हैं कि सब जगह साथ में रहेंगे। तो मुझे एक बात दिखाई देती है कि अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है, बात कुछ और है और पूर्णता ज्ञान नहीं है। उसके कारण से इस बार की यहाँ पर राजनीतिक फायदा भी लेना है और अपने कौम के लोगों को बिदकने भी नहीं देना है। और एक पुरानी कहावत रही है कि नया नया मुल्ला अल्लाह ही अल्लाह पुकारता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए, जो आपकी मंशा है, जमीर जाग रहा है, जमीर जाग रहा है, देश परिवर्तन की तरफ जा रहा है और जमीर मुझे लगता है मौलाना साहब का जाग रहा है और सत्य सामने आ रहा है। तो घर वापसी के लिए कोई बात, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी मत मतांतर देखिए, सनातन के अंदर बौद्ध इत्यादि अनेक अनेक मत भारतीय संस्कृति में चलते हैं और सबको अपनी अपनी परंपरा के अनुसार शास्त्र है, देवी है, सत्य तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। जो बात आप कह रहे हैं, मुझे लगता है जल्दी से जरा साजिद रशीदी साहब का रुख करते हैं। साजिद रशीदी साहब, आचार्य विक्रमादित्य को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि साहब ये बयान जो है ऐसे देखा जाए तो इसमें तो कुछ गलत लगता नहीं है, अच्छी बात है। ओम अल्लाह, हम तो कहते हैं यहाँ ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, मतलब वो एक ही है, उसको अलग अलग नामों से लोग पुकारते हैं। लेकिन यहां दिक्कत, जिस बात का जिक्र आचार्य विक्रमादित्य ने किया कि वो कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा भी लेना है और एक कंफ्यूजन, विरोधाभास भी है, उसी वजह से दिक्कत है क्या? नहीं, देखिए कंफ्यूजन कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए देश संविधान से चलता है। हाँ। और इस संविधान में हर आदमी को अपनी आस्था को प्रकट करना, उसका प्रचार प्रसार करना बाकायदा इजाज़त है। मौलाना मदनी साहब ने एक कुरानिक बात कही है। कुरान में हज़रत आदम को कई जगह, कई चैप्टर हैं कुरान में हज़रत आदम को लेकर। हज़रत आदम का मतलब है सबसे पहले नबी। जैसे मोहम्मद साहब सबसे आखिरी नबी हैं, ऐसे ही हज़रत आदम सबसे पहले नबी हैं। और जिसको हम अखंड भारत कहते हैं, अखंड भारत में वो श्रीलंका में उतरे थे जन्नत से। ये हमारी आस्था है, मैं किसी पर चोट करना नहीं चाहता, ये हमारी आस्था है और कुरान कहता है। तो हमारी आस्था के मुताबिक हजरत आदम, क्लैरिटी प्लीज दे दीजिए। आप ये कह रहे हैं कुरान ये कहता है कि आज का जो श्रीलंका है वहां पर आप ये कह रहे हैं कि हजरत आदम, ये अखंड भारत था, ये अखंड भारत था। अखंड कुरान क्या कहता है उस पर आइए ना। नहीं, हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि अखंड भारत जो है, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, अखंड भारत में ये सभी तो आते हैं। तो उस वक्त भारत में यानी श्रीलंका में, मेरी बात देखो, बीच में बुरी बात, आप मैं आपके बीच में नहीं टोक। जी। और इसको देखिए, इसको मजाक मत बनाइए, बहुत अहम विषय है। हाँ, बिल्कुल इस पर अगर हम गंभीरता से चर्चा करें तो शायद व्यूअर्स को कोई बात अपने आप में एक संवेदनशील, शायद कोई व्यूअर्स को थोड़ा गंभीरता से कुछ अच्छी बातें मिले। तो मेरा मानना ये है, मेरी आस्था ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो सबसे पहले नबी थे हमारे, वो श्रीलंका में उतरे और हम सब जितने भी बाद के लोग हैं सब हम उनकी औलाद हैं, उन्हीं की संतान हैं। तो इसमें मौलाना मदनी ने ऐसा क्या गलत कह दिया कि जिस पर विवाद हो गया। जब हम अपनी आस्था के मुताबिक हजरत आदम को पहला आदमी, पहला इंसान मानते हैं और उन्हीं की संतान सबको मानते हैं, तो इसमें उन लोगों का जवाब है जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम तो 1400 साल पहले आया। ऐसा नहीं कि इस्लाम 1400 साल पहले आया, 1400 साल, जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो हमारे पहले नबी, जिसको कुरान कहता है, हमारी धर्म ग्रंथ कहती है, तो सबसे पहला इंसान जब मुसलमान था, तो हम तो नहीं मानते कि 1400 साल पहले इस्लाम आया। इस्लाम तो हजरत आदम से चला आ रहा है। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, मोहम्मद साहब, ये आखिरी नबी थे। ठीक है, शिवम आइए, इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, शिवम त्यागी। देखिए, मैं सबसे पहले तो एक चीज कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि इसमें दिक्कत क्या है। हाँ। आप एक चीज को पूछते हैं सम्मान है, मैं एक चीज को पूछता हूं सम्मान है। हम दोनों एक मंच पर बैठे हुए हैं, आप अपनी बात करेंगे, मैं अपनी, ये कोई दौड़ नहीं है। अगर रोमाना इस्तार खान इबादत करते वक्त, नमाज पढ़ते वक्त उठती बैठती है, वो उनका मानना है। मैं पूजा करते वक्त बैठ के करता हूं, वो मेरा मानना है। बड़ा दिखाने के लिए मैं भी तो उठना बैठना शुरू नहीं कर दूंगा ना। दोनों का सम्मान करना है। ये मसला मैं ही और मैं भी का है।
आप जब ऐसे मंच पर हैं तो एक दूसरे से बड़ा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। या एक मिनट मुझे समझाइए, यहाँ आप- आपको किसकी कोशिश लग जी। रही है कि वो खुद को दूसरे से बड़ा दिखा रहा है? आवश्यकता नहीं है, मैं बताता हूं आपको। कल का जो बयान है उनका, नहीं, तो आज वाले पर हम मैं उस चर्चा पर भी करें। आ रहा हूं मैडम, जी। उस पर भी आ रहा हूं। जी। कल का जो उनका बयान है, इस्लाम सबसे पुराना धर्म है, ये तमाम चीजें हैं, वो महमूद फिर- मदनी का। हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद अगर आप वहां पर दूसरे अकीदे के लोग हैं, वहां पर संत जी बैठे हैं, वो कहेंगे हमारे तो वेद भी हैं, ईसा से 6000 साल पहले लिखे हुए हैं, वो तो डॉक्यूमेंटेड है, इसका मतलब हमारा धर्म था, फिर हो गई लड़ाई। हम भी साथ मिलकर रहे हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? अब आगे आते हैं। जो बात इन्होंने कही लगातार, आप मुझे एक चीज बताइए, मुझे दूसरे का सम्मान रखते हुए अपने धर्म की बात रखनी है। क्यों मुझे किसी भी ऐसे कंट्रोवर्शियल इशू में जाना है जहां पर दिक्कत है? जैसे उन्होंने कहा मैं कुरान का पूरे तरीके से सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने उसमें अखंड भारत ऐड कर दिया, कमाल की बात हो गई है। मतलब ये कोई लॉजिक है क्या इस बात का? अब आगे आता हूं, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, मेरे लिए बड़ी सिंपल सी बात है, आपके धर्म का सम्मान है, अपने को मैं मानता हूं, और इसी तरीके से मैं भी वाली इंक्लूसिविटी वाली सोच से आगे चले, बिना किसी के धर्म ग्रंथ को कुछ भी कहे तो ज्यादा बेहतर है। और जब खास तौर पर दो धर्मों को या सभी धर्मों को साथ लाने की बात होती है, तो वहां पर ना एक दूसरे से बड़ा ना एक दूसरे से छोटा, बेहतर है कि आगे क्या करें उस पर ज्यादा ध्यान होना चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।